देखिए, ये जाति और धर्म की ये सरकार ही वैसी है कि आप देख रहे होंगे कि जाति और धर्म के नाम पर लोग को विभाजन करते हैं। और आप याद कीजिए बिल्किस बानो की जो घटना 2002 की है, वो बिल्किस बानो क्योंकि मुस्लिम परिवार की थी और जब वो अपने जान बचाने के लिए पूरे परिवार वो भाग रही थी, उस समय उसका पीछा किया और कुछ विशेष जाति के लोग मुसलमान महिला समझ करके 6 लोगों को तो जान से मार दिया और उसके साथ बलात्कार किया। हमारा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो मनुवादी विचारधारा के हैं, उनकी जो ये सोच है जाति और धर्म और फिर लिंग के आधार पर ये शोषण करना, अत्याचार करना, किसी को बरी कर देना, ये हमारे देश का और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और हम समझते हैं कि आज पूरे देश भर में ये आंदोलन यही का नहीं है। आप सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे, अखबारों में देखे होंगे कि अमेरिका तक का जो विदेश मंत्री और ये है वो उसका विरोध किया और कहा कि बहुत ही गलत है कि जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी और बिल्किस बानो को ऐसे न्याय नहीं मिला था, उसको तो मरा हुआ छोड़ करके भाग गया ये लोग। बिल्किस बानो को अस्पताल ले गया, वो जो है जिंदा हुई, लड़ी और न्यायालय से लड़ करके। और भाजपा के लोगों को लड़ने वाली महिला नहीं चाहिए, बोलने वाली महिला और बोलने वाले दलित महिला और अल्पसंख्यक नहीं। वो मूर्ति का पूजा, ऐसी मूर्ति जिसको 5 हाथ हो, 5 पैर हो, 5 गो भुजा हो और वो कुछ बोले नहीं, वैसी महिला चाहिए जो जिस देवी और दुर्गा की बात हो रही है। तो यहाँ आज पूरे देश भर में बिल्किस बानो समेत आज सैकड़ों की संख्या में जो दलित महिलाएं, अल्पसंख्यकों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हो, हथरस जैसी घटना हो या चाहे अन्य जो घटनाएं हो रही है, उस घटना के अंतर्गत जो दोषी हैं, अपराधी हैं, गुनाहगार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कानून ने बनाया है। और लड़ करके हम लोग ये इस बात की मांग कर रहे हैं, जब तक वो जिंदा रहे, जेल के अंदर रहे और उनको वो सबक सिखाया जाए कि जितना दिन उनका सांस चले उनको पता चले कि हमने ये गुनाह किया है और दूसरे अपराधी को ये सबक मिले। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पटना में शामिल हुए हैं। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है कि वैसे गुनाहगारों को फिर से जेल में बंद किया जाए, उसको सजा दिया जाए। पहले तो इस बात का दे दें, ये जो आचरण अच्छा की वजह से ये एक शुरुआत है। भाजपा की जो सोच है कि ब्राह्मण थे, उनका आचरण अच्छा था और इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसी तरह से वो तमाम लोग जो जेल में बंद हैं, आशाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग, इन सारे लोगों पर उनकी निगाहें हैं कि कैसे धीरे धीरे उनको बाहर किया जाए, क्योंकि जनता के दबाव में ही उन्हें अंदर किया गया था। उन महिलाओं ने अपने जान पे जोखिम डालकर उनको जेल के अंदर पहुंचाया है, राम रहीम और आशाराम जैसे बापुओं को। और ये जो बिल्किस बानो का केस है, जिनको आचरण के नाम पर जो कहा जा रहा है कि छोड़ दिया गया और उनका माला पहना के स्वागत किया गया है, ये जिस संस्कार और सम्मान और देवी और नारी को जो देवी बना के पूजने की बात करते हैं, ये इनका सही रूप है कि ये महिलाओं के बारे में किस तरह से सोचते हैं कि आप पहले उनका बलात्कार कीजिए, चूंकि वो ब्राह्मण है और उनका आचरण अच्छा हो गया है इसलिए उनको जेल से बाहर निकालिए। ये बहुत ही मतलब महिलाओं के 15 अगस्त को वो भाषण भी देते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उसी दिन इन लोगों की रिहाई भी होती है। इससे भाजपा का महिलाओं के प्रति जो रुख है, जिसको वो इंसान नहीं समझते हैं, जिसको वो एक मशीन समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने भाषणों में, और निजी तौर पे उनकी जो महिलाओं के प्रति सोच है वो बहुत साफ साफ इस आचरण से दिखती है। और जनता के दबाव में अगर वो लोग जेल गए हैं, आशाराम और राम रहीम जैसे लोग, तो ये बिल्किस बानो के भी जितने भी ये अपराधी हैं, इनको भी जेल पे जाना पड़ेगा और इस आचरण पे इनको छोड़ना गलत है, उनको बैकफुट पे जाना ही होगा। बिल्किस बानो के दोषियों को जो रिहाई हुई है वह महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ है। अभी जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार महिलाओं के प्रति बात तो खूब करती है, लेकिन काम करने का जो सवाल है वह महिलाओं के खिलाफ है। और उसका उदाहरण देश में सैकड़ों है और
महत्वपूर्ण उदाहरण बिल्किस बानो का है कि अभी उन दोषियों को रिहाई करके वो अपना महिला विरोधी चरित्र को सामने रख दिया है।